अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बड़े ही मज़े का रिएक्शन है, आपने अंत तक ज़रूर वॉच करना है। तो करते हैं अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़। जनाब नी नज्जो। अच्छा, कल या परसों किसी ने कमेंट किया था और कहा कि आप नजमा को नी नज्जो क्यों कहती हैं। तो नी नज्जो इसलिए कहते हैं जनाब कि ये हमारी प्यारी सी एक हेटर हैं जनाब, आप यही कह सकते हैं ना, प्यारी सी हेटर। क्योंकि देखें, हेटर्स कहीं ना कहीं फिर भी मैं कहती हूँ कि इंसान के बच्चे हैं। मतलब उनमें इतनी इंसानियत फिर भी है कि किसी टाइम किसी गलत चीज़ को वो गलत ज़रूर बोल देते हैं। लेकिन सितारे यासीन का ख़ानदान जो है उसने अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ अपनी घटियापनी ही दिखाई है, तो इसलिए इनसे से कम वो बेहतर है। तो एक हेटर हैं सितारे यासीन की, आप सब जानते हैं, पुरानी हेटर, और मैं कहूँगी कि लेजेंडरी हेटर्स में से एक हेटर हैं वो, और घूमती फिरती रहती हैं। खैर, जिनका पिछले दिनों में मैंने कहा था, चलो छोड़ो जो भी कहा था, उन्होंने नाम रखा हुआ है इस तरह के नज्जो नज्जो कहते हुए। वो अपने रिएक्शन में ये कहती होती थी नी नज्जो या नी नजमा। हाँ, नी नजमा कहती थी, वो कहती थी नी नजमा, और हम सितारा के सपोर्टर्स कहते थे नज्जो। तो उनका ले लिया हमने नी और अपना लगा लिया हमने नज्जो, तो हो गया नी नज्जो। ठीक है, तो पता नहीं क्यों अब ज़बान पे चढ़ गया, तो इसलिए हम उसे नी नज्जो ही कहते हैं। नी नज्जो का रिएक्शन आया, मैंने जो है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है और थोड़ी सी बात करनी है डीडी के रिएक्शन के ऊपर भी। अच्छा, डीडी अपनी बात के ऊपर पक्का है। डीडी का कहना यही है कि वो वॉइस कहाँ से ली गई मेरी, उसके ऊपर मैं पक्का हूँ और मैं 100% श्योर हूँ। अच्छा, ऐसी ही चीज़ होती है जब मैंने ये एग्जांपल मैंने भी दी थी कि अगर एक रूम में हम लोग बैठे हैं, 4-5 लोग हैं और वॉइस हमारी कहीं लीक होती है, तो हमें उन 4-5 लोगों पर ही शक होगा। फिर उन 4-5 लोगों में से हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे कि इनमें से कौन सा ऐसा है कि ऐन मुमकिन है वो ये हरकत कर सकता है। हम देखेंगे ना उन 4-5 लोगों में से हमारे करीबी कौन है, हमारे सिंसियर कौन है, और हमारे साथ जो है वो अंदर खाने दुश्मनी कौन करते हैं। तो फिर अंदर खाने जो दुश्मन उसमें से निकलेगा, जिस पे आपको शक होगा, आप उसी का नाम लोगे। क्योंकि उसने भी यही कहा है कि मामू फ़ारूक जो है उसका, वो सलमान के साथ ऐसी कोई उसकी जो है वो गुड टर्म्स नहीं चल रहे कि मामू फ़ारूक उठकर वॉइस जो है वो सलमान को दे देगा। पीछे रह गई नानी या डीडी की माँ, ये दो भी ये काम नहीं करेंगे, तो एक नी नज्जो ही रहेगी। और मैंने भी कहा था कि वॉइस में नी नज्जो की आवाज़ है जिसे कट कट किया गया। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ कि ये बंदा जो है सलूया कर कहता है कि मुझे वॉइस जो है ऑफ़र की गई 5,000 में कि भाई 5,000 जो है वो दे दो और ये वॉइस ले लो। तो इसने मना कर दिया कि मुझे लेनी नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं है। अब मज़े की बात आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा थर्ड पर्सन उस वक्त उस गाड़ी में मौजूद होगा। उस गाड़ी में वो कौन सा थर्ड पर्सन मौजूद होगा जो नज्जो भी नहीं होगी, डीडी भी नहीं होगा, और नानी और डीडी की माँ भी नहीं होंगे। तो फिर वो कौन होगा जो डीडी के ख़िलाफ़ जाएगा। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, किसी अंधे गूंगे बहरे को भी समझ आ जाएगी कि नी नज्जो ही है और कोई भी नहीं होगा। अच्छा, नी नज्जो का यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है। नी नज्जो कहती हैं कि जनाब अगर मैंने ये वॉइस, पहली बात तो ये है, वो कह रही हैं, चलो वो जो कहती हैं वो आगे बताती हैं, लेकिन यहाँ जो पॉइंट मेरे माइंड में आता है, नी नज्जो कहती हैं कि मुझे अगर ये वॉइस लीक ही करनी होती तो मैं किसी और को दे सकती थी, किसी हेटर को दे सकती थी, मैं अपने भाई को देकर अपने ऊपर ही इल्ज़ाम लगवाती। देखो, ये तुम जिसको भी देती नाम तुम पर आना था। पहली बात तो ये, जिसको भी देती, डीडी ने आकर यही कहना था कि ये बात मैंने फ़लाँ मौके पर फ़लाँ बंदे के सामने की थी। इस तरह तुम मज़ीद बदनाम होती क्योंकि तुम्हारा प्रूफ मिलता कि तुम हेटर्स को चीज़ें प्रोवाइड करती हो, घुन्नी मीसनी। इस तरह मज़ीद दोस्तों इसका जो है वो सच दुनिया के सामने आता, क्योंकि डीडी खुलकर बात करता कि ये नी नजमा ने रिकॉर्ड की है, और इस तरह नी नजमा की एक और वॉइस सबूत के तौर पे हेटर्स के पास जाती, क्योंकि कट में नी नजमा की आवाज़ भी है। तो हेटर्स को पता चलता है कि ये नी नजमा ही है, और नी नजमा खुद डरती है। अब जब से प्रोफेसर ने उसकी बजाई है तो तब से वो डरती है, लेकिन उसकी बीमारी है ना, बीमारी से मजबूर, वो क्या कहते हैं, आदत से मजबूर। तो ये बंदी अपनी इस डिज़ीज़ से मजबूर है कि लोगों को लड़वाना, भिड़वाना, चीज़ें रिकॉर्ड करना, वो सब इसकी आदत है, इसकी मतलब अब बीमारी बन चुकी है। खैर, एक तो इसको ये पता था कि ये वॉइस अगर ये बाहर कहीं पर भी चलवाती है तब भी इसके ऊपर नाम आएगा। डीडी ने यही कहना है कि ये बात यकीनन नजमा ने रिकॉर्ड की है, और सबको पता चलना है कि नजमा हेटर्स के साथ मिली हुई है और ये वॉइस नजमा ने ही प्रोवाइड की, वहाँ चौथा कोई नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर, नी नजमा ने अपने भाई को ये वॉइस क्यों दी। वो कहती मैं उसे ही क्यों दूंगी, तुम इसलिए उसको दोगी, एक तो तुम ज़्यादा बदनामी से बचोगी कि हेटर से बचे, मतलब हेटर से मिली हुई है ये बात नहीं आएगी। दूसरा, तुम्हारे पेट के दर्द में आराम आएगा, क्योंकि तुम्हें तो बीमारी है ना, बीमारी है, कोई ना कोई चीज़ तुमने सुन ली हो, तुम्हारे पास मौजूद हो, तो तुम कैसे नहीं निकालोगी।
तीसरा बेनिफिट ये होना था कि तुम्हारा डीडी के साथ आयशा की वजह से 36 का आंकड़ा है। अच्छा, यहाँ पर मैं वो आमिर नामी सुनार जो है उससे भी कहूँगी कि थोड़ी सी गैरत अगर तुम में होती और तुमने कभी किसी के रिएक्शन सुने होते तो तुम कम से कम आयशा से ये पूछते कि ना तुम्हारे पेट का दर्द ख़त्म होता है ना तुम्हारी बहन के, तुम अभी तक दिलबर पे मरी जा रही हो। देखो, दुश्मनी आप तब करते हैं जब आप किसी को याद रखते हैं ना, कोई आपके लिए इस कदर वैल्यूएबल होता है कि आप उसको अपना दुश्मन महसूस करते हो। तो डीडी इनके लिए अभी भी वैल्यू रखता है, नज्जो के लिए भी और आयशा के लिए भी। डीडी के लिए इतनी मरी जा रही हैं कि ये अपनी दुश्मनी अब तक निभा रही हैं कि इनके पेट का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा। हाय डीडी, ऐसे लगता है। कुछ भी ये डीडी के ख़िलाफ़ करती हैं तो ऐसा लगता है कि इनके दिल से एक सर्द आह निकल रही है, एक फरियाद निकल रही है। मुझे समझ नहीं आती कि वो बेवड़ा सॉरी टू से, क्योंकि डीडी भाई करता है ना ये काम। अब देखो, कल भी उसने एक रिएक्शन दिया था मुंह पे, अपने मुंह पे खुद ही इमोजी लगा दी। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, जब ये पी लेते हैं, जब ये मेरे घर में से भी कोई मेरे साथ वो रिएक्शन देख रहा था इसका, तो उन्होंने कहा जब ये पी लेते हैं तो उसके बाद इनको क्या पड़ी होती है, ऐसी मौत आ रही होती है कि तुमने आज क्या आज रिएक्शन बनाना है, जब तुम्हारी उतर जाए फिर तुम रिएक्शन बना लो ना, ठीक है। लेकिन नहीं, घर में से किसी को कैमरा पकड़ा लेंगे, झूले लाल बने हुए होंगे, नहीं झूले लाल तो कोई अच्छी चीज़ होगी ना, झूले लाल बस झूल रहे होंगे और साथ रिएक्शन भी बना देंगे, मतलब अपने आप को और जलील करवाना है। खैर, तो ये बंदी जो है वो डीडी से दुश्मनी निकालती है और उसको पता है कि जब सल्लू अक्सर बेशतर सल्लू जो है वो पंगा करने के लिए मैदान में आता है, डीडी के साथ सर टकराने की कोशिशें कर रहा होता है, तब उसके पास कुछ भी नहीं होता। तो इसने कहा कि चलो भाई, एक मोटी सी चीज़ जो है वो मैं डीडी को फराहम करती हूँ इस प्रूफ की शक्ल में, और सर डीडी को फराहम करी, सल्लू को फराहम करती हूँ और मेरा काम भी हो जाएगा, मुझे भी सुकून आ जाएगा, डीडी की भी ठकोर हो जाएगी और मेरा भाई भी खुश हो जाएगा कि नज्जो मेरे काम आती है। और इस काम में नज्जो डायरेक्ट नहीं थी, नज्जो इनडायरेक्ट थी। नज्जो ने यहाँ पर आयशा को ही यूज़ किया है। मैंने जैसे कि दिन में भी आपसे कहा था कि ये आईडी जो है इंस्टाग्राम की, ये सेम ये आईडी मुझसे लड़ने आई थी आज से 2-3 महीने पहले, जब मैंने ज़ोहरी पर रिएक्शन दिया था। और 100 मैं कहती हूँ, मैं 1000% श्योर हूँ कि ये आईडी आयशा की है और ये चीज़ जो है आयशा ने ही वहाँ पहुँचाई है और मिले हुए हैं दोनों, ठीक है। एक फेक आईडी बनाकर उसके ऊपर से जाकर ये चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। क्योंकि सोचने की बात है, जैसे कि मरियम का रिएक्शन था आज मेरे गले को क्या हो गया, जैसे कि मरियम का रिएक्शन था कि ये सोचने की बात है ना कि ये चीज़ किसी हेटर को क्यों नहीं दी गई। अगर ये किसी बाहर के बंदे के पास थी, नज्जो के पास नहीं थी, किसी ऐरे गैरे नथु खैरे ने रिकॉर्ड कर ली थी, तो फिर ये चीज़ सल्लू के पास नहीं जा सकती थी, क्योंकि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है कि सल्लू जो है वो डीडी के ख़िलाफ़ वॉइसेस चलाएगा, क्योंकि सल्लू का तो एक व्लॉगिंग चैनल है, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी देखा जाए तो ये सारा माइंड गेम खेला गया है, अपने आप को बचाया गया है, दुश्मन के दुश्मन से फ़ायदा उठाया गया है। एक और चीज़ यहाँ मज़े की जो डीडी ने आज अपने रिएक्शन में बोली है, मैं यहाँ फिर आपको बता दूँ, कुछ बहनें हमारी ये समझती होंगी कि मैं यहाँ पे डीडी को सपोर्ट कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही, कतन नहीं कर रही, किसी तरीके से मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन उसकी इस बात में भी दम है कि ये सब कुछ नज्जो खुद करवा रही है। बिल्कुल देखें, नज्जो ने आज तक जितनी स्टेटमेंट्स दी हैं पब्लिक में, वो सारी झूठ और गलत साबित हुई हैं। इसी तरह नज्जो की ये स्टेटमेंट कि उसने अपने भाई को नहीं बुलाया, भाभी को नहीं बुलाया है, इस बात में क्या रियलिटी है, क्या दम है? नहीं, हम तो नहीं मानते इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि नज्जो अंदर खाने, अगर नज्जो चाहती कि उसकी बेटी की शादी इज़्ज़त से सुकून से हो जाए और कोई तमाशा ना बने, तो नज्जो कभी भी ये चीज़ें रिकॉर्ड करके प्रोवाइड नहीं करती। देखो नज्जो, यहाँ पर तुम सर दीवार में पटक लो या सच को झूठ बता दो, बंदी तो तुम ही थी। इसके अंदर डीडी ने जो कहा जो किया वो अलहदा टॉपिक है, लेकिन अपनी बेटी की शादी कहीं तुम ख़राब नहीं कर रही खुद, कि तुम ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हो जिसका मौका का फ़ायदा उठाते हुए वो इन चीज़ों से सारा मैस क्रिएट कर रहे हैं ताकि सितारा के लिए और मुश्किलात हों, टेंशन बने। वो कहे यार ये शादी है या खच्चड़ खाना है, ठीक है। और तुम्हारे भाई भी आकर डिमांड करता है और तुम्हारा भाई आके पब्लिक में कहता है कि भाई मैं और मेरी पूरी फैमिली शादी में आएंगे। इसका मतलब ये है कि सितारा को किसी न किसी तरीके से प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अच्छा, एक इशारा डीडी ने किया, एक बात यहाँ मैं भी कहती हूँ। डीडी का कहना ये है कि सब कुछ इसलिए मैसअप किया जा रहा है ताकि सितारा इस शादी में ना आए, ठीक, सितारा इस शादी में ना आए और सदमा और अजगर और सल्लू ये लोग इस शादी में शामिल हों। इसीलिए वो शादी की डेट भी वाकई आगे कर रही है, क्योंकि उसका यही है कि आयशा भी उम्रा से वापस आ जाए। खैर, तो ये डीडी का कहना था कि इसका जो है नज्जो का ये प्लान है और नज्जो जानबूझ के इन चीज़ों को ख़राब कर रही है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई नज्जो क्यों ख़राब करेगी, वो बात भी डीडी ने बोली। डीडी का कहना ये था कि सितारा से इस शादी के लिए जो गिफ्ट्स लेने थे, जो पैसा, जो चीज़ें उसे ऐंठनी थी, वो सितारा टाइम से पहले ही दे चुकी। की ना सितारा ने अगेन एक बेवकूफ़ी
कहते हैं कि अपने दुश्मन को एक बार ही पहचान लेना चाहिए, लेकिन सितारा पता नहीं कब तुम समझोगी और कब सुधरोगी। वक्त से पहले जो है सितारा ने उनको गिफ्ट्स दे दिए हैं। अब सितारा की वैल्यू, सितारा का वहाँ होना ना होना नज्जो जैसी लालची औरत के लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। डीडी की बात में इस बात में दम है कि भाई नज्जो को पता है सितारा ने जो गिफ्ट्स देने थे, आप सबको पता है सितारा ने फर्नीचर देना था, दे दिया, कुछ कीमती ड्रेसेस उसने लेकर देने थे, दे दिए, इससे ज़्यादा वो क्या करेगी, ठीक है। कुछ पैसे भी आई थिंक उसने उधार इनको दे रखे हैं। नी नज्जो ने सितारा से जितना ऐंठना था बेटी की शादी के नाम पर वो ले लिया। अब आगे रह गई सदमाबाजी। अब इसको पता है कि अगर सितारा आती है शादी में तो सदमा और उसका हस्बैंड नहीं आएगा, मतलब जब सदमा और उसका हस्बैंड नहीं आएगा तो उनकी तरफ से दिए हुए गिफ्ट भी नहीं आएंगे, यानी कोई गिफ्ट भी नहीं आएगा। अब इसे एक मोटी रकम या मोटा गिफ्ट जो है वो सऊदीया से भी चाहिए, इसलिए वो सितारा को दूध में से मक्खी की तरह निकालना चाहती है और यहाँ जो है सदमा और अजगर को इस शादी में एंट्री दिलवाना चाहती है, क्योंकि वो एक लालची औरत है। वो अपनी लालच में करेगी कि चलो भाई वहाँ से भी गिफ्ट्स आएंगे, अच्छी खासी मोटी सी रकम मिल जाएगी क्योंकि मेरा भाई है, और जब मेरे मैके वाले आएंगे, ससुराल वाले ने जो गिफ्ट्स देने थे दे दिए, ठीक है। ससुराल में कौन देने के काबिल था, एक सितारा ही देने के काबिल थी, उसने दे दिए। उसको पता है रूबीना क्या ही दे देगी, नदीम क्या ही दे देगा। अब बाकी तो ससुराल बेचारी का रहा नहीं, ठीक, रह गया पीछे मैका। अब उसका मतलब यही है कि सितारा ना आए तो क्या होता है, जो लेना था ले लिया। अब पीछे रह गई है सदमाबाजी और अजगर भैया, तो वही आएंगे और वही देंगे, इसलिए वो सितारा का पता यहाँ से साफ करना चाहते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल यहाँ पर ये है, ये भी हो सकता है, यानी कि मेरे माइंड में जो चीज़ आ रही है वो ये है कि नी नजमा का मतलब ये होगा कि सितारा जो है वो तंग हो जाए, प्रेशराइज हो जाए और वो कहे कि भाई ये क्या है, अजगर डिमांड्स रख रहा है। अब कहीं नजमा या फारूक जो है अजगर या सलमा के प्रेशर में आकर कोई और फैसला ना कर दें, तो वो बार बार इनको कॉल्स करे कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, शादी जो है वो हमारे बताए हुए टाइम पे होगी, हमारे बताए हुए तरीके से इवेंट्स होंगे, तो हम मज़ीद पैसों की डिमांड रखें। यानी कि सितारा को ब्लैकमेल करने का अच्छा तरीका निकाला है इन बहन भाइयों ने, या तो सितारा की एंट्री बंद कर दो या फिर मज़ीद रकम भी सितारा से निकलवाओ। और दोस्तों एक और चीज़ यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी कि मुझे हैरत होती है फारूक भाई के ऊपर कि कल उनका रिएक्शन आया था, उन्होंने कहा कि इस टॉपिक को बंद कर दिया जाए, इस चीज़ को मज़ीद मत घसीटें, लोगों को मौका मत दें बात करने का। आप जब फैमिली वाले आकर बात करेंगे तो रिएक्शन वाले कहाँ इस बात को छोड़ेंगे। कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार बेचारा रिक्वेस्टें कर रहा था और अपनी ही बीवी को पट्टा नहीं डला उससे, और आज उसकी बीवी का भी रिएक्शन आ गया। सोचने की बात है ना कि एक शख्स आता है पब्लिक में हाथ जोड़ जोड़ कर कहता है कि इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाए, इस टॉपिक को बंद कर दिया जाए, लेकिन शायद वो पी पिला के कहीं टुन हो जाता है कि उसकी बीवी जो है वो भी पब्लिक में आकर वही हरकत करती है जिससे रोकने के लिए उसका शौहर हाथ जोड़ता है। तो यहाँ फारूक भाई से मैं कहूँगी, आप पब्लिक में क्यों हाथ जोड़ते हैं, आप घर पर अपनी बीवी के ऊपर हाथ क्यों नहीं छोड़ते हैं। अगर ऐसी मैं शौहर होता और खुदा ना खास्ता ऐसी मेरी बीवी होती तो मैंने तो अभी तक उसकी लत्तें बांध देनी थी। क्या ख्याल है दोस्तों आपका। वैसे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।